नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह हिंदी का पार्ट नंबर 46वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने बाकी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो मिल सके आपको और आप सिलेक्शन ले सके। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी। यहाँ पर हमारे पास शब्द है महेंद्र और इस शब्द में कौन सी संधि होगी। यण संधि होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमें जो शब्द दे रखा है उसमें एक मात्रा ऊपर दे रखी है, इस कारण से इसमें जो संधि होगी वो गुण संधि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर हमारे पास शब्द दे रखा है अंतिम और इस शब्द में प्रत्यय बताना है। तो तम प्रत्यय होगा, तीम होगा, म प्रत्यय होगा या फिर इम प्रत्यय होगा। तो हमारे पास शब्द अंतिम है, इस अंतिम शब्द में प्रत्यय इम प्रत्यय हो जाएगा। विकल्प डी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, माथा ठनकना। माथा ठनकना इस मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घबरा जाना, भयभीत होना, अनिष्ट की आशंका होना या फिर हिम्मत होना। तो माथा ठनकना इस मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा साथियों, अनिष्ट की आशंका होना। ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। शिखा, शिखा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है शिखा और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कंकड़ होगा, पहाड़ी, चट्टान या फिर पहाड़। तो साथियों शिखा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं, राधा ने स्नान करके भोजन किया। ऑप्शन बी है, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सी है, सास ने बहू से खाना बनवाया। डी है, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करना। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपके विकल्प ए में दे रखा है, राधा ने स्नान करके भोजन किया, मतलब स्नान करके क्या कर रही है, भोजन कर रही है। इसलिए यह वाक्य जो होगा यह आपकी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग इसमें हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, किसी वस्तु को गलत समझ लेना है। किसी वस्तु को गलत समझ लेना ये क्या है, संदेह है, संशय है, भ्रांति है या अज्ञान है। तो किसी वस्तु को गलत समझ लेना ये भ्रांति है। ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देखकर अच्छी तैयारी कर सके। चलिए 7वां प्रश्न दे रखा है, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज शब्द है या फिर विदेशज शब्द है। तो साथियों याद रखना है, मजिस्ट्रेट शब्द आपका विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, बर्बर शब्द का सही विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है बर्बर और इस शब्द का आपको सही विलोम शब्द बताना है। सभ्य है, बुरा है, दुष्ट है या फिर अत्याचारी है। तो बर्बर शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, सभ्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की है, केशवदास की है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है या फिर मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो साथियों कुरुक्षेत्र जो रचना है यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 10, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। विरोधाभास होता है, विभावना अलंकार होता है, भ्रांतिमान होता है या विशेषोक्ति अलंकार वहां पर होता है। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए
वहां पर जो अलंकार होता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है सफेद झूठ। सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? सफेद झूठ, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? सच होना, अभिमान, शिष्ट या फिर पूर्णतः असत्य। तो सफेद झूठ सभी को पता है इसका आंसर। सफेद झूठ का मतलब क्या होता है? पूर्णतः असत्य, इसलिए डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 12। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह वाक्य कैसा वाक्य है? तो हमें यहाँ पर वाक्य दे रखा है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जब भी आपको वाक्य के बीच में किंतु और परंतु ऐसे शब्द दिखाई दे तो वहां पर वाक्य आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किंतु लगा हुआ है बीच में, इस कारण से यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुदर्शन होगा, सुगर्दन होगा, सुग्रीव होगा या सुगत होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज है, पहला, बुद्धिमान या फिर मीठा। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें से तेज शब्द जो है ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अब बारी आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है धुंधला शब्द। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द आपको दे रखा है, इसमें आपको प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय क्या होता है साथियों? जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो धुंधला शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? धुंध होगा, ला होगा, धू होगा या धला प्रत्यय होगा। तो धुंधला शब्द में प्रत्यय आपका ला प्रत्यय रहेगा, क्योंकि धुंध एक शब्द है इसमें ला प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए विकल्प भी आपका राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 15 का रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी विषय से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम प्रतिदिन प्रातः 9 बजे कवर करते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 8827302459 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी वीडियो आते हैं उसकी अपडेट उस ग्रुप में दी जाती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हिंदी से संबंधित 15 प्रश्न थे इनको कवर किया। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे अच्छी तैयारी कर सके। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।